नमस्ते फ्रेंड्स। IABF द्वारा कंडक्ट की जाने वाली सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोग्राम जो है हमारा, उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे फेयर प्रैक्टिस कोड ऑन लेंडर्स लायबिलिटी, टाइप ऑफ चार्ज एंड फेयर प्रैक्टिस कोड ऑन लेंडर्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आइए स्लाइड कुछ समरी बनाई गई है उसका देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वेरियस टाइप्स टू अंडरस्टैंड क्या है, वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस क्या है, फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है, चार्ज किसे बोलते हैं। ए टर्म चार्ज इज ऑफन यूज्ड एज ए जेनरिक टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बट स्पेसिफिकली इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ठीक है, इन विच ए पर्टिकुलर एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द डेट्स। किसी लोन के केस में क्रेडिटर कौन होता है और डेटर्स कौन होता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो है पार्टिकुलर एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स जो यूज होता है डेट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे ही हम चार्ज कहते हैं। चार्ज डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और पोजीशन ऑफ एसेट्स। चार्ज जो होता है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है या पोजीशन एसेट्स का पोजीशन नहीं होता है। द पर्पज ऑफ चार्ज टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन डैमेज टू एसेट्स एंड अंडर चार्ज और ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द बोरोवर टू एनहांस सेफ्टी। पर्पस क्या होता है चार्ज का, कि लॉस को जो होता है ना, रिस्क ऑफ लॉस, उसको थोड़ा मिटिगेट करना, कम करना या खत्म करना ड्यू टू डिस्ट्रक्शन या डैमेज टू द एसेट्स अंडर द चार्ज ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ बोरोवर एंड इनहैंस सिक्योरिटी। चार्ज में भी फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज दोनों हो सकता है। टू टाइप वेज टू क्रिएशन ऑफ चार्ज, बाई एक्ट ऑफ पार्टी और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। दो तरीके से चार्ज क्रिएट हो सकता है। फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज में क्या अंतर है, ये फिक्स चार्ज इज ऑन स्पेसिफिक एसेट दैट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, मूर्त रूप में, और इन टेंजिबल एंड आइडेंटिफिकेबल। ठीक है, टेंजिबल होता है फिक्स चार्ज, या आइडेंटिफिकेबल होता है जिसकी पहचान की जा सके। ठीक है, टेंजिबल होगा। ए फिक्स चार्ज, द बोरोवर कैन सेल और ट्रांसफर द एसेट्स ओनली आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द बोरोवर। फिक्स चार्ज में क्या है कि बोरोवर जो है एसेट्स को ट्रांसफर कर सकता है या सेल कर सकता है। ठीक है, किससे, ओनली आफ्टर परमिशन ऑफ लेंडर। इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी द फिक्स चार्ज रैंक्स अबव द फ्लोटिंग लियन। ठीक है, ये फ्लोटिंग लियन के ऊपर होता है। एग्जांपल जैसे लैंड हो गया, आपका फैक्ट्री हो गया, वेयर हाउस हो गया, कार हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। ये सब क्या है, टेंजिबल है, मूर्त है, देखने वाले हैं। ठीक है, जो आइडेंटिफाइबल भी, आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। बट उसके बदले क्या है, फ्लोटिंग चार्ज। द फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन कैटेगरी ऑफ एसेट्स हुज नंबर, कंपोजिशन एंड वैल्यू वुड चेंज पीरियडिकली। जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। जैसे स्टॉक है, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल, ये सब क्या है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है। नहीं, टेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनका जो नंबर है हमेशा अब चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का हमेशा नंबर चेंज होता है, वेरी होता है। 100 है, कल 10 हो सकता है, परसों 110 हो सकता है। फिनिश गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। बोरोवर हैज टू कंप्लीट राइट, इसमें क्या है, बोरोवर को राइट होता है कि सेल करे, ट्रांसफर करे अंडर द एसेट क्लास इन द फ्लोटिंग चार्ज विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द लेंडर। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होता है। सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड बाय द बैंक में फॉल इनटू द टू कैटेगरी। पहला क्या होगा, प्राइमरी और कोलेटरल। प्राइमरी किसे बोलते हैं, आउट ऑफ कोई भी एसेट्स जो है आपका, जब बैंक के फिनांस के द्वारा क्रिएट होता है तो उसे प्राइमरी एसेट्स कहते हैं। कोलेटरल क्या है, जो बोरोवर खुद से अपना लेके आता है। ठीक, द सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड बाय बैंक आर टू क्लास, दो होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो आपने ऊपर में देखा, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मूर्त है। इनटेंजिबल क्या है, जो ये अमूर्त रूप में आता है। ठीक है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब क्या है, अमूर्त है। लाइसेंस तो बस पेपर पे है, कोई ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं। ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, फिल्म्स है, कॉपीराइट्स है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। एट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या है, क्या क्या उसके फायदे हैं, इजी मार्केटेबिलिटी होगा, कैपेबल ऑफ इजी असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू होगा, हैज स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू होगा,
स्टोरेबिलिटी होगा, इजी कन्वीनियंट टू स्टोर, कीप सेफ, ट्रांसपोर्टेबल होगा, ड्यूरेबल होगा, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स होगा। टाइप ऑफ सिक्योरिटी कैसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? पर्सनल हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, कोलेट्रल हो सकता है, ठीक है। पर्सनल हो सकता है व्यक्तिगत, टेंजिबल हो सकता है मूर्त, प्राइमरी हो सकता है और कोलेट्रल हो सकता है। प्राइमरी बता दिया था, बैंक के फिनांस के द्वारा, फिनांस से जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? बोरो लेके आता है। टेंजिबल क्या है? मूर्त सिक्योरिटी, जिसे हम छू सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है, या आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है। द फॉलोइंग आर द मेथड यूजुअली रिसोर्टेड बाय बैंकर फॉर पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। पहला क्या होगा? प्लेज, दूसरा हैपोथिकेशन, तीसरा लियन, चौथा सेट ऑफ, पांचवा अप्रोप्रिएशन, छठा असाइनमेंट, सातवां मॉर्गेज। अब प्लेस क्या होता है, प्लेस के बारे में देखते हैं। इस इन्हीं पे पढ़ना है हमें, जो है ये सात जो चार्जेस हैं इसके ऊपर वन बाई वन देखते हैं। प्लेस तो सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि प्लेस डिफाइन करता है, कहता है बेलमेंट ऑफ ए गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, ठीक है। तो इसे प्लेस बोलते हैं। तो ऑनरशिप लाइज विद द बोरोवर, इसमें क्या होता है? बोरो के पास ही ऑनरशिप होता है, बट पोजीशन इज विद द बैंक, ठीक है। बैंक के पास पोजीशन होता है, ठीक है। बेलमेंट मीन्स डिलीवरी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव, हैंडिंग ओवर की ऑफ गोडाउन और इंडोर्समेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है। बेलमेंट का मीन्स होता है, बेलमेंट का मतलब क्या होता है? फिजिकल डिलीवरी, डिलीवरी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। सेक्शन 148 डिफाइन करता है बेलमेंट एज ए डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस और कंडीशन, ठीक है। ये बेलमेंट जो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? कि गुड्स को डिलीवर किया गया किसी एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को किसी पर्पस या उद्देश्य के लिए, दैट द गुड्स विल बी रिटर्न बैक व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उद्देश्य का मतलब क्या है? बिजनेस में डेट कंप्लीट हो जाएगा, डेट जो है, डेट पूरा वापस आ जाएगा। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रिटर्न्स आर टू इंपॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ बेलमेंट्स। बेलमेंट क्या होता है? अबाउट बेलमेंट, ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड द गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्या किया? किसी का गुड्स वो होल्ड कर लिया, इसलिए होल्ड किया जब तक उसको डेट का पेमेंट ना कर दे, या अगर कोई परफॉर्मेंस प्रॉमिस किया तो उसका परफॉर्मेंस परफॉर्म ना कर दे, सॉरी। बेलमेंट शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ डेटर्स। बेलमेंट क्या होगा? डेटर के बिहाफ में होगा, और एन इंटेंडेड डेटर, डेटर्स के, और ये जो डेटर जो डेटर्स है, इंटेंडेड डेटर, उसके बिहाफ में होगा। ए प्लेस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, स्टॉक्स, शेयर्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस होगा, ठीक है। बट सेफ कस्टडी इज नॉट प्लेस। सेफ कस्टडी क्या होगा? प्लेस में नहीं आएगा, इवन दो देयर इज पेमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। हु कैन प्लेस द गुड्स? The owner of the goods himself, the mercantile agent of the owner, a joint owner with the consent from the co-owner, ठीक है। राइट ऑब्लिगेशन ऑफ प्लेजर क्या होगा? राइट टू रिडीम द सिक्योरिटी, उसके पास राइट रहेगा सिक्योरिटी अपने रिडीम कर ले। राइट टू सरप्लस इन केस ऑफ फोर्स सेल, डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फॉल्ट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क इन्वॉल्व इन द गुड्स, रिइंबर्समेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। डिफेक्ट इन टाइटल, प्लेजर इज रिस्पॉन्सिबल। टाइटल के केस में क्या है? प्लेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्लेस। राइट ऑफ ए बैंकर एज ए प्लेस, राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेस्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्लेजर, आइदर ए राइट टू फाइल ए सूट फॉर अमाउंट ड्यू एंड रिटेन द गुड्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। क्या होगा? बैंकर का क्या होगा? राइट होगा। प्लेजी के केस में एज ए प्लेजी, प्लेजर कौन हो गया? जिसने प्लेस किया। प्लेजी कौन हो गया? बैंकर हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्लेजर, आइदर ए राइट टू फाइल ए सूट फॉर अमाउंट ड्यू एंड रिटेन टू गुड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। ए राइट टू सेल द गुड्स, उसके पास राइट रहेगा गुड्स को सेल करने का, प्लेस्ड आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू सेल टू द प्लेजर, सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
The pledger is bound to disclose the pledgee the faults, if any, the goods and if loss is suffered by the pledger is responsible. ठीक है, प्लेजी को लॉस अगर होता है तो क्या है, प्लेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट ऑफ बैंकर एज ए प्लेजी क्या है, द प्लेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द प्लेजी इफ द प्लेजर हैज टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द गुड्स. अगर टाइटल जो है गुड्स का डिफेक्टिव पाया गया तो उसके लिए प्लेजर रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. इन केस ऑफ फ्रॉड और misrepresentation by the pledger, the contract is voidable and the option at the option of pledgee. ड्यूटी क्या होगा बैंकर का एज ए प्लेजी, द बैंकर इज टू बाउंड टू रिटर्न द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डेट. अगर डेट पेमेंट कर दिया तो ऑब्वियसली बैंक को जो है गुड्स को वापस कर देना है. किसको, प्लेजर को. द बैंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन etc इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न इन प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम में अगर गुड्स रिटर्न नहीं हुआ तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बैंकर. द प्लेज गुड मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द प्लेजर एंड प्लेजी. The pledgee is bound to take as much care of the goods pledged as a man of ordinary prudence would under similar circumstances to take his own goods some bulk quantity. Section 151 of Indian Contract Act. ठीक है. The pledgee is bound. ठीक है, प्लेजी कौन है, बैंक. इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ गुड्स प्लेस्ड, जो गुड्स रखा गया है, एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द प्लेस गुड्स. ठीक है, ये बैंकर का काम है. अब दूसरा जो आता है हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन किसे बोलते हैं, नो डिफिनीशन इन द रिलेवेंट एक्ट, ओनली मेंशन इन द सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में है. वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना था, 72, और ये 1882 का है. It is described as a charge against the property. Property के अगेंस्ट में चार्ज कोई है for an amount of a debt where neither ownership nor possession is passed over to the creditors. ठीक है. After the possession is handed over to the banker, the charge is converted from hypothecation into pledge. पोजेशन अगर हो गया तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हाइपोथिकेशन से चेंज होकर प्लेज में आ जाएगा. केयर शुड बी टेकन आउट that the possession is not forcible which may be result in allegation to trespass. ठीक है, इसका कारण बन सकता है. केयर शुड बी टेकन दैट पोजेशन इज नॉट फोर्सिबल. ठीक है, पोजेशन क्या है, फोर्सिबल नहीं है, तो बीच में रिजल्ट क्या होगा, एलिगेशन ऑफ ट्रेसपास, ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग हो सकती है, इंडेंजरिंग पर्सनल सेफ्टी. प्रिकॉशन क्या होना चाहिए हाइपोथिकेशन के लिए, द फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड ओनली टू द फॉर्म पर्सन ऑफ ए गुड रेपुटेशन. The borrower must submit periodical statement of a stock hypothecated. Periodical inspection of the stock must be carried out. Full insurance cover of a stock with prescribed risk must be obtained. ठीक है, फुल इंश्योरेंस लेना है किसका, स्टॉक का, its prescribed risk must be obtained. Display of bank hypothecation board at prominent place in the business premises for public notice. Registration of bank hypothecation charge with the appropriate authority. ठीक है, ये करवाना है. तीसरा आ गया लियन. लियन क्या होता है, इट इज ए राइट टू रिटेन ऑल सिक्योरिटी. लियन का मतलब हो गया रिटेन ऑल सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल बैलेंस ड्यू फ्रॉम द कस्टमर. ठीक है, उसका सारा राइट अपने पास रखेगा. सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, द बैंक गेट्स द राइट टू रिटेन द सिक्योरिटी हैंडेड ओवर टू इट इन द कैपेसिटी एज ए लेंडर पब्लिक बैंकर. लियन क्या होता है, लियन दो टाइप्स का होता है, पार्टिकुलर और जनरल लियन. ठीक है, पार्टिकुलर लियन क्या होगा, सेक्शन 170 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन 171 में लियन है. ठीक है, और इसमें कितना था, 170 में कॉन्ट्रैक्ट में कर गया. राइट टू रिटेंशन ऑफ गुड्स टिल डेट इज ड्यू, टिल डेट ड्यू इज पेड ऑफ. जो डेट का ड्यू है वो पेड ऑफ ना किया जाए. डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट, अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लियन क्या होगा, जनरल. जनरल लियन का मतलब क्या, सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक्सटेंड टू द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट बाय कंबाइनिंग ऑल अकाउंट्स, आल्सो एक्सटेंड टू द प्रायर ट्रांजैक्शन, इज ए राइट ऑफ डिफेंस नॉट ए राइट ऑफ एक्शन. एक्सटेंड टू द प्रॉपर्टी सिक्योरिटी विच इज ए बैंकर हैज कम टू पोजीशन इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन. सिक्योरिटी गुड्स हेल्ड फॉर स्पेशल पर्पस आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ जनरल लियन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है,
सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी या गुड्स जो है हेल्ड फॉर स्पेशल पर्पस आर नॉट सब्जेक्ट फॉर जनरल लियन। वो कौन कौन सा होगा? मनी, सिक्योरिटी केप्ट इन ए सेफ कस्टडी, ट्रस्ट मनी नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर, टाइटल गुड्स कैजुअली लेफ्ट आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, डिपॉजिट इज टू सिक्योर पार्टिकुलर डेट्स। जनरल ईयर में क्या है? सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? बैंकर्स लियन इज मोर एक्सटेंसिव दैट जनरल लियन। बैंकर्स लियन क्या है? ज्यादा एक्सटेंसिव है जनरल लियन से। इट इज कंसिडर्ड एज इम्प्लाइड प्लेस एंड द बैंकर हैज द राइट टू सेल द सिक्योरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस। ठीक है। निगेटिव लियन क्या है? बैंकर डज नॉट गेट एनी राइट टू रिटेन एनी एसेट्स ऑफ द बोरोवर। ठीक है। और वो क्या हो गया? निगेटिव लियन। The borrower gives a declaration that the assets are free from any charge, encumbrance, and agree to undertake not to create any charge over the assets or to dispose them without bank permission. Negative lien क्या हो गया? इसका राइट क्या होता है? borrower के पास ही रहता है। ठीक है। ये बैंकर को कोई चार्ज नहीं मिलता। Usually the arrangement is drafted in the form of agreement. Set off क्या होता है? Right of set off. Set off का मतलब क्या? Set off is the right which in absence of any agreement to the contrary enables the creditors मतलब बैंक to adjust the wholly or partially a debit balance in the debtors account with any credit balance lying in its favor। ठीक है। बैलेंस अगर उसके रखा हुआ है, मान लीजिए कि लोन अकाउंट है, लोन में जो है लोन अकाउंट में उसके 100 रुपये पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में उसके पास 75 रुपये है, तो बैंक को ये पावर है कि इसको राइट ऑफ सेटअप के थ्रू 75 रुपीज को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ सेटअप क्या क्या होता है? Essentials of setup: claims should be known amount, claims should be in same right, debts are due immediately, no arrangement to the contrary। ठीक है। appropriation, appropriation क्या बोलते हैं? the rule are contained in section 59, 60, 61 of the Indian Contract Act 1862। रूल्स क्या होगा? रूल्स जो है 59, 60 और 61 में है, ये कंटेन है अप्रोप्रिएशन का 1872। सेक्शन 59 जो कहता है डील विद द केसेस वेयर बोरोवर इंडिकेट हिज इंटेंशन एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है। सेक्शन 60 में कहता है डील्स विद द केसेस वेयर बोरोवर हैज नॉट इंटीमेटेड हिज इंटेंशन आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन। सेक्शन 61 डील करता है वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन। तीन चीजें हैं जहां बोरोवर क्या कहता है 59 में, वेयर द बोरोवर इंडिकेट्स हिज इंटेंशन, वो अपना इंटेंशन शो करता है, एक्सप्रेस करता है, और बाई इम्प्लीकेशन 60 में क्या करता है? नहीं करता है, और नाइदर ही करता है। 61 में क्या करता है? नाइदर करता है। असाइनमेंट अब आता है नेक्स्ट। असाइनमेंट, असाइनमेंट किसे बोलते हैं? द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी और डेट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन को ट्रांसफर असाइनमेंट कर दिया। असाइनमेंट जैसे LIC पॉलिसी का असाइनमेंट होता है। द ट्रांसफरर इज कॉल्ड ए साइनर, जो ट्रांसफर करता है वो साइनर, एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड ए साइनी। बैंक यहाँ पे जैसे बैंक के फेवर में हो गया था साइनी, और ये क्या हो गया? जो जो LIC होल्डर था वो साइनर। इन बैंकिंग द यूजुअल सब्जेक्ट इज असाइनमेंट इज एक्शनेबल क्लेम्स। असाइनमेंट का मतलब हो गया एक्शनेबल क्लेम्स। द बोरोवर में असाइन टू द बैंकर द बुक डेट असाइन करेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा होगा? लीगल और इक्विटेबल असाइनमेंट। लीगल असाइनमेंट में क्या होगा? देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स and it must be writing signed by the assigner who informs the debtor in writing intimating the assigning name and address। ठीक है। if all these requirement are not fulfilled the assignment is called an equitable assignment। अगर ये सारे जो इसमें जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुए, जैसे क्या मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड होना चाहिए, तो क्या होगा? ये इक्विटेबल असाइनमेंट हो जाएगी। इक्विटेबल असाइनमेंट इज ऑफ डाउटफुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। मॉर्गेज, इट इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। मॉर्गेज हमेशा ही देखते होंगे, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, मॉर्गेज को डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ ए मनी एडवांस टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन existing or future debt or performance of engagement which may be give rise to pecuniary financial liability।
करेक्टर्स क्या क्या होता है मॉर्गेज का? इट इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट